फैमिली मेंबर्स, मेरी आवाज़ क्लियर है ना सर? आवाज क्लियर है। जी सर, जी सर, ओके, थैंक यू सर। फ्रेंड्स, 550 लोग इस समय यहाँ पर उपस्थित हैं। ऑल ओवर इंडिया से, शायद इंडिया के बाहर से भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी परिवार के सदस्य, सभी पीवीसी मेटा फैमिली मेंबर्स को दिल की गहराइयों से नमन है। एमजीआरडी के जो रचयिता हैं, जिन्होंने इस मंच की कमान अपने हाथ में संभाल रखी है, ऐसे शंभू शर्मा जी, सुभाष खंडाल जी, अजीत ओझा जी, सागर सुमन जी, अंकित उपाध्याय जी, सभी 6 फाउंडर्स को, सबको हार्टली ग्रेट सल्यूट। क्योंकि अगर आप इस कमान को नहीं संभालते, आप ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर नहीं लेते, तो आज ये एमजीआरडी मंच नहीं चल रहा होता। और सबके पास 24 घंटे हैं और उन 24 घंटे के अंदर हर आदमी अपनी लाइफ में बिजी है, चाहे परिवार में बिजी है, चाहे दोस्तों में बिजी है, नया कुछ करने में बिजी है, पैसा कमाने में बिजी है। किसी के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। बहुत ही बड़ी बात सुभाष जी ने अभी रखी, कन्यादान, उसके बाद श्रमदान और उसके बाद समय दान। कोई किसी को समय नहीं देता, ऐसे ही नहीं देता। विदाउट उनका कोई स्वार्थ अगर उसमें नहीं है तो जल्दी से कोई समय नहीं देता। और समय देना, समय का आउटपुट निकालना, ये एक कला है। ये सब लोगों के पास नहीं होती है। कुछ लोग केवल सीमित दायरे में काम करते हैं और कुछ लोग बड़े ब्रॉड माइंड होकर के काम करते हैं। तो जो ब्रॉड माइंड होकर के जो रचयिता हैं हमारे एमजीआरडी के, उनको बार बार नमन है, दिल की गहराइयों से नमन है, बार बार सैल्यूट है। क्योंकि विदाउट मिस डेली जो है 8 बजे 7:50 में हमारे शंभू शर्मा जी इस चीज को मैनेज करते हैं। और जब तक मंच चलता है, चाहे वो 10 बज जाए, 10:15 बज जाए या 10:30 बज जाए, तब तक अपनी ड्यूटी वहां पर बनाए रखते हैं। इस 550 की भीड़ में से कोई भी एक व्यक्ति ऐसा उभर के आए और बोले मैं इस मंच को ऐसे संभाल सकता हूं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। मैंने खुद भी मंच चलाया है, चाहे वो जूम का हो, चाहे गूगल मीट का हो, टेलीग्राम का हो। शुरुआत में तो काफ़ी अट्रैक्टिव रहा। जब कोरोना चल रहा था तो हमने 1.5 साल लगातार इस मंच को हमने चालू रखा, स्टार्ट रखा। लेकिन बाद में जो परेशानियां होती हैं, आदमी निकल नहीं पाता। कोरोना में वक्त ही वक्त था लोगों के पास, इसलिए वो चीज़ हो पाती थी। नई नई चीज़ें हमारे पास आई थी। गूगल मीट में एक दूसरे के साथ रूबरू होना, वीडियो कॉलिंग चालू करना, केवल व्हाट्सएप कॉलिंग तक ही लोगों को सीमित था। अपर क्लास में ये सारी चीज़ें थी, लेकिन मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो ये जैसे जैसे चीज़ें आई तो लोग एक दूसरे से रूबरू होना, अपने घर में बैठना, इसमें भी एक एक्साइटमेंट था, एक मज़ा था, एक नई चीज़ थी। और उसके वजह से कोरोना में एक अच्छा लोगों को फॉलोअप मिला, एक अच्छा काम बना। और जैसे जैसे फिर से कोरोना खत्म हुआ, मार्केट में भीड़ फिर से ऑफलाइन हो गई, फिर सबके पास टाइम की जो है शॉर्टफॉल हो गई। तो ये टाइम की कीमत बहुत बड़ी है। कोई भी व्यक्ति अपना समय अगर देता है तो वो अपना कुछ अनुभव अपने लोगों के बीच में रखना चाहता है। कुछ लोग सुनने के इंटरेस्टेड होते हैं और कुछ लोग बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो ग्रेट सल्यूट टू ऑल ऑफ यू, जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, जितने भी हमारे परिवार के मेंबर हैं, वंस अगेन सभी को ग्रेट सल्यूट। मैं कोई बहुत बड़ा नेता, कोई बहुत बड़ा अभिनेता नहीं हूँ, कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं हूँ, लेकिन इस गर्म जोशी के साथ में सुभाष जी ने वेलकम किया। हेड्स ऑफ टू यू सर। सर, इस पीवीसी मेटा के अंदर हम सभी जाने अनजाने में, कुछ जानबूझकर, कुछ बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आए। पर्लवाइन से पीवीसी मेटा, पर्लवाइन का बेटा पीवीसी मेटा, जो भी हम मार्केट में रोज सुनते हैं यही सुन रहे हैं। आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ। लेकिन बस लक्ष्य एक ही था कि पर्लवाइन में हम कुछ कर पाए, कुछ थोड़ा बहुत कर पाए, उस सिस्टम के अंदर हम टोपाज तक जा पाए। बस दिमाग में एक जुनून, एक नशा सा था कि ऑटो पूल में पहला नंबर मेरा आना चाहिए। हर तरफ एक लहर फैल गई थी, चाहे वो एक्सेलसियर हो, चाहे आपका बोनेंजा का बेरिल हो, चाहे आपका एमराल्ड हो, चाहे आपका रूबी जब स्टार्ट हुआ था,
तो हम कितनी जल्दी उसको अपडेट करें ताकि ऑटो पूल में हमारा नंबर लगे और पूरी दुनिया जो काम करेगी हमारे बाद जो रैंक अपडेट करेगी उसका बेनिफिट हमको मिलेगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट कुछ लोग समझ रहे थे, कुछ नहीं समझ रहे थे, और जो समझ रहे थे वो अपने रैंक अपडेट करते गए। उनमें से एक हम थे। कुछ लोग केवल डीपी जमा करने के चक्रव्यूह में फंसे रहे, कुछ लोग टीम बनाने में अटके रहे, कुछ लोग बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, सब अपने अपने फायदे का जो सोल्यूशन है वो लोग ढूंढ रहे थे। जिसको जो चाहिए उस बिजनेस के अंदर से वो निकालने की कोशिश कर रहा था। चैप्टर क्लोज हुआ, पीवीसी मेटा में हम लोग कन्वर्ट हुए। पीवीसी मेटा में आने के बाद जितने भी पूरी मार्केट थी पूरी तरह से नील हो गई, सब लोग जीरो हो गए। किसी के पल्ले नहीं पड़ रहा था कि ये क्या कॉन्सेप्ट है, कैसा होगा, कौन बताएगा, कैसे समझ में आएगा, कैसे आगे बढ़ेंगे। क्या पर्लवाइन पूरी खत्म हो गई? क्या पीवीसी मेटा में सिस्टम ने हमको फंसा दिया? क्या हमारा ऑटो पूल हमको नहीं आएगा? क्या हमारा डीपी हमको नहीं मिलेगा? दुनिया भर की उलझने। वहां से सब इस पीवीसी मेटा के अंदर ज्वाइन हुए, और इस पीवीसी मेटा के अंदर भी धीरे 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 लोगों ने समझना चालू किया। देखते हैं कैसे डीपी आएगा, देखते हैं कैसे पैसा मिलेगा। चलो सीड फंडिंग कर ली, चलो टोकन फार्मिंग कर ली, चलो डीपी से कर लिया। देखूं कौन लोग करते हैं, कौन समझ में आते हैं, नए लोगों को किसको समझाऊं, किसको अपने साथ जोड़ूं, किसके साथ कैसी बात करूं, क्या बोलूं तो पैसा आएगा। सबके सामने चैलेंजेस थे। उसमें से कुछ लोगों ने अपने स्किल को यूज किया और इस बिजनेस के अंदर अपना पोटेंशियल बनाने की कोशिश की। एक जगह, एक स्टैंडर्ड, एक ऐसी जगह, एक स्टेटस बनाने की कोशिश की कि लोग उनको देखते रहे। और इस पीवीसी मेटा में आज 1 साल पूरा हुआ, कुछ दिन ऊपर बढ़े हैं, और उस 1 साल के अंदर कुछ लोगों ने ये बता दिया कि हम क्लास में अव्वल आ सकते हैं, हम क्लास में द्वितीय आ सकते हैं, 10वें नंबर पे आ सकते हैं, 25वें नंबर पे आ सकते हैं। कुछ लोगों ने अपने परिश्रम के अनुसार अलग अलग पूरे इंडिया से, पूरे वर्ल्ड से, जहां से भी लोग इसमें जुड़े हैं, जो लोग भी काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को साबित करने की कोशिश की। और कुछ लोग इस बीच में शिकायतें करते रहे कि प्रिंसिपल अच्छा नहीं है, क्लास टीचर अच्छी नहीं है, बच्चे जो हमको जिस क्लास में रख दिया वो अच्छे नहीं है, माहौल अच्छा नहीं है, नेगेटिव माहौल है। सबकी अपनी अपनी शिकायतें, सब अपना अपना रस निकालने की कोशिश कर रहे थे। जो शिकायत करते रहे उनको शिकायत का एटमॉस्फेयर मिला, वैसे लोग मिले, वैसी संगत मिली। जिन लोगों ने आगे बढ़ने की कामना रखी, इच्छा रखी, उनको वैसे लोग मिले, पॉजिटिव लोग मिले, और कहीं ना कहीं रास्ता मिलता गया और वो पॉजिटिव बढ़ते चले गए। आज के हालात ऐसे हैं कि इन परिस्थितियों में भी लोग ऐसे हैं जो सिस्टम के अंदर लाखों रुपया रोज का लेने वाले बन चुके हैं। इससे भी ज्यादा लेने वाले रोज के बन चुके हैं। 1,00,000 रुपया हो गया, 2 लाख हो गया, 5 लाख हो गया। मुझे तो कैलकुलेशन भी पता नहीं कि कहां से कहां लोग महीने में पहुंच गए। 1 करोड़ की भी, 1.25 करोड़ की, 1.5 करोड़ की, 1.25 करोड़ की, 2 करोड़ की महीने की इनकम इस पीवीसी मेटा से उठाने वाले भी बने, और हमारे बीच में से ही बने। कहीं अलग से भगवान उतर के नहीं आए, हम में से ही कोई बना, कंपटीशन में बना, चैलेंज में बना, दिखाने के लिए बना, कुछ कर दिखाने का जुनून था, हम में से कोई बना। और कुछ आज भी उस डीपी को याद कर रहे हैं कि मैं पर्ल था, मेरा 30 डीपी मेरे वेबसाइट में पड़ा हुआ, कैसे निकलेगा बताओ। तो देखिए फ्रेंड्स, दुनिया वैसी ही रहेगी, ना आपके बदलने से बदलेगी, ना मेरे बोलने से कोई सुन करके बदल जाएगा। कैलकुलेशन वैसा ही रहेगा। 100 लोग अगर हैं दुनिया में तो 100 में से 90 जो हैं वो पीछे ही रहेंगे, 10 हमेशा आगे रहेंगे। ये गणित है, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। 80-20, 90-10, 95-5, ये सब स्ट्रेटेजीज हैं। आप किस जगह पर आते हैं, और एक आदमी कोई चांद पे पहुंच जाता है, एक कहीं चंद्रयान 2 हो जाता है, एक एडविन एल्ड्रिन हो जाता है, एक देश कोई आगे पहुंच जाता है, तो उसको फॉलो अप करने के लिए पीछे से सब शुरुआत हो जाता है। एक मंकी सी मंकी डू, एक व्यक्ति ने काम की शुरुआत की तो दूसरा उसको फॉलो अप करता है कि ये कर सकता है, ये वहां तक जा सकता है, मतलब ये पॉसिबिलिटीज हैं, हो सकता है। अगर ये वहां तक जा सकता है मतलब हम वहां तक नहीं गए तो उसका आधा तो शायद कर पाएंगे, उसका पौना शायद कर पाएंगे, शायद उसका हम 10% कर पाएंगे, 5% कर पाएंगे, 1% कर पाएंगे। लोग अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अपने आप को कैलकुलेट करने लगते हैं कि वो 100 रुपया कमा रहा है तो शायद मैं 10 कमा लूं, शायद इस प्लेटफॉर्म पे मैं 1 रुपया कमा लूं, वो 1000 कमा रहा है तो शायद मैं 100 कमा लूं, मैं 10 रुपया कमा लूं।
सब अपना गणित लगाते हैं। आज हमारे सामने मिसाल है कि कोई करोड़ कमा रहा है, 2 करोड़ कमा रहा है, महीने का कमा रहा है, कोई चेहरा दिखा रहा है, कोई नहीं दिखा रहा है, कोई पीठ पीछे बैठा है, तो हम उसको फॉलो अप कर रहे हैं कि अगर इतना पॉसिबिलिटीज इस सिस्टम के अंदर है, इस सॉफ्टवेयर के अंदर है, इस चीज के अंदर, इस पीवीसी मेटा के अंदर इतनी सारी चीजें हैं, तो हम कहाँ हैं? वी स्टार्टेड कैलकुलेटिंग अवरसेल्फ। हम लोग अपने आप को कैलकुलेट करना शुरू कर दिए। कुछ बड़े बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी, कहीं पर भी चले जाओ झूठ साथ में बंधा हुआ रहता है, एकदम झूठ का पुलिंदा। वो कमाएंगे 100 रुपया, बताएंगे 500 रुपया, बताएंगे 1000 रुपया, कहीं पर भी घटेगा नहीं। और कुछ इस विश्वास पे रहते हैं कि अगर हम कमाएंगे 1000 रुपया तो बताएंगे 100 रुपया, कि कहीं अगल बगल वाले सुन न लें, नहीं तो कल मांगने के लिए मेरे पास आ जाएंगे। और कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, मैं जहां हूं वहां हूं, मैं 1000 में 999 पे पहुंचा हूं तो 999 पे ही हूं, ना 1000 हुआ है ना कम हुआ है। तो इन 3 कैटेगरी में से आप किस कैटेगरी में आते हैं, आपको स्वयं को ढूंढना है। वही प्लेटफॉर्म है, वही सिस्टम है, कुछ अर्न करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। इसी प्लेटफॉर्म पे कुछ डॉक्टर्स बनेंगे, कुछ प्रोफेसर्स बनेंगे, कुछ पीएचडी करेंगे, कुछ अच्छे अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो जाएंगे, लेकिन कुछ लोग हमेशा शिकायत लेकर के चलेंगे। शिकायत लेकर के चलने वाले वेट एंड वॉच करेंगे, और जो तरक्की कर रहे हैं, जो सक्सेस पा रहे हैं इस बिजनेस में, वो हमेशा आगे की तरफ देखेंगे। ये प्रॉब्लम तो है, समस्याएं तो हैं, लेकिन इससे निकले कैसे? जो लोग कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, वो हमसे आगे कैसे जा रहे हैं? वो लोग हमेशा इस कंपटीशन को सोचते हैं, मैं इनसे आगे कैसे जा सकता हूं, मैं अपना बेस्ट क्या दे सकता हूं, मेरे पास कितनी ताकत है, मैं कितना अपने आप को झोंक सकता हूं, मैं क्या रिजल्ट निकाल सकता हूं। ये बात सच है कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में, नेटवर्क मार्केटिंग में, सेल्स की दुनिया में हम एक बड़ा रिजल्ट ला सकते हैं। इंसेंटिव्स के अंदर, कमीशन के अंदर, पेड के अंदर नहीं, जो पैसा आपको फिक्स होता है उसके अंदर नहीं। सेल्स के अंदर आप क्या सेल्स कर पाते हैं, आपकी खूबी क्या है, आपके अंदर क्या टैलेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलता है। आप किसी भी जगह चले जाइए, कम समय ज्यादा समय, बहुत बड़ा इशू हमारे सामने आता है। लोग बोलते हैं 12 घंटे सर ड्यूटी करके आता हूँ, 12 घंटे के बाद यहाँ पे टाइम देना पॉसिबल नहीं है। सैटरडे संडे मिलता है, 2 दिन छुट्टी होती है, तो फैमिली के साथ हम लोग आराम करते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, कुछ अपनी भी लाइफ है कि नहीं है। तो दे आर सेटिस्फाइड इन देयर लाइफ। ऐसे लोगों को मैं बोलता हूं कि जो दायरा उन्होंने बना लिया है कि मेरी 50,000 रुपए की आमदनी है, मेरी 1 लाख की आमदनी है, मेरी 2 लाख की आमदनी है, वो 50,000, 2 लाख, 5 लाख के अंदर सीमित हैं, उससे बाहर वो देखना नहीं चाहते। दे आर हैप्पी, उसके बाहर उनको जाना ही नहीं है, इसीलिए उनके पास टाइम नहीं है। और जिनको इससे बाहर जाना है, उनके दायरे से बाहर निकलना है, आउट ऑफ द सर्कल जिनको हिट करना है, उनके पास टाइम ही टाइम है। वो ये सोचते हैं कि 10 घंटे 12 घंटे तो मैं करूंगा सो करूंगा, मेरा दिमाग तो 12 घंटे रहे जरूरी नहीं, लेकिन मुझे जो चाहिए उस जगह मेरा दिमाग लगे, तो वहां से मेरा एक बड़ा रिजल्ट आएगा। वो अपने आप को कैसे टाइम बीट करके, कैसे टाइम चुरा करके अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपना टाइम लगाते हैं। 1 सेकंड भी मिस नहीं करते हैं। कोई अगर आ भी गया तो उसको कैसे अवॉइड करना है उनको पता है, उनको उनका समय कहाँ देना है उनको पता है, उनको अपनी चीज के अंदर अव्वल कैसे आना है इसका कैलकुलेशन उनके पास है। और कुछ लोग उनके फॉलोअर्स होते हैं कि सर का इतना हो रहा है, तो सर के नक्शे कदम पे हम चलेंगे तो शायद हमारा भी धीरे धीरे कुछ ना कुछ भला हो जाए। तो जितना आप सोचते हैं, जैसा आप सोचते हैं, वैसा आपको रिजल्ट आता है। सर ने टारगेट बनाया है कि 1 करोड़ पे जाना है, तो सर उस 1 करोड़ के गणित को बना रहे हैं, उसकी ब्लूप्रिंट को बना रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि दिन के यही 24 घंटे मेरे पास हैं, सारी दुनिया के पास है, मेरे कॉम्पिटिटर्स के पास हैं, लेकिन उस 24 घंटे के अंदर मैं ऐसा क्या मैजिक करूं, ऐसा कौन सा अलग काम करूं कि उसके अंदर मैं अव्वल आऊं, मैं बेस्ट करूं, मैं बीट करूं, मैं पास्ट परफॉर्मेंस को बीट करके आगे जाऊं। ऐसा मैं क्या काम करूं? वो लोग उसकी डिजाइन करते हैं, और कुछ लोग उनको फॉलो करते हैं। तो फॉलो करने वालों का गोल डिसाइडेड नहीं होता है। बाई लक धक्का मार के आपको कोई कहीं पहुंचा देगा, आप एक एवरेज इनकम पे आ जाएंगे, और बाद में जब आपके सर कहीं अगर इधर उधर हो गए तो आप वापस से धड़ाम से जमीन पे आ जाएंगे। बिकॉज यू डोंट, उस चीज के लिए आप स्टिक नहीं हो सकते हैं, आपके पास वहां पे रुकने की कला नहीं पता है। अगर उस चीज की कला आप सीख लेते हैं तो कोई भी प्लेटफॉर्म होगा, आप उसमें अव्वल ही आएंगे। पीवीसी मेटा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्रिप्टो बेस्ड है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, और जो भी चीजें आ रही हैं, नया कोई भी सॉफ्टवेयर आएगा, कुछ भी आएगा, हमेशा अपडेट्स रहेंगे।
हमेशा इस टेक्निकल पार्ट को आप हमेशा समझिए और गांठ बांध लीजिए कि हमेशा ऐसा रहेगा, अपडेट्स रहना ही रहना है। एक छोटे से मोबाइल में अपडेट आता है, आपके सॉफ्टवेयर में अपडेट आता है तो कोई नई चीज नहीं है। टीवीज में अपडेट आता है, घर पुराने होते हैं तो लोग उसको अपडेट करते हैं, नए सिरे से नया फर्नीचर, नया डिजाइन, नई टाइल्स, हर चीज लगाते हैं। तो अपडेट इज मस्ट। हमेशा लोग एक दूसरे को कॉपी करते हैं। हम आज से 20 साल पहले जैसे रह रहे थे, क्या आज हम वैसे रह रहे हैं? आप अपने आप को ये सारे सवाल पूछिए। तो हम जैसे जैसे नई नई दुनिया में जा रहे हैं, नई नई चीजें सीख रहे हैं, डिजिटल वर्ल्ड में आ रहे हैं, हमको इन सारी चीजों की जानकारी लेनी पड़ेगी। हम आज से 2016 के पहले कैशलेस ट्रांजैक्शंस हमारे इतने ज्यादा नहीं होते थे, हम यूपीआई का इतना ज्यादा उपयोग नहीं करते थे, बहुत कम मात्रा में वो चीज हो रही थी। लेकिन आज यूपीआई का उपयोग जा रहा था। आज 80-20 हो गया। पहले 20% शायद आपका ऑनलाइन काम होते थे, 80% आपका कैश होता था। आज 80% ऑनलाइन हो गया और 20% आपका कैश में चला गया। तो ये धीरे धीरे वो भी चीजें खत्म हो जाएगी, 20% कैश भी खत्म हो जाएगा। आने वाले दिनों में आप ब्लॉकचेन को यूज करेंगे, क्योंकि ब्लॉकचेन आप सीख रहे हैं, आप फ्यूचर सीख रहे हैं, आप मेटावर्स की टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं। तो जो भी चीज नई आएगी आप सीखेंगे तो आप आगे चलेंगे। भविष्य में आने के लिए ऑटोमेटिक कार आएंगी, आप ड्राइवरलेस कार हो जाएंगी। तो आप अगर उसके इंस्ट्रक्शंस सीखे हैं, कुछ चीज़ें कंप्यूटराइज सीखे हैं, कुछ उसके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपको जानकारी है, तो आपको आसान होगा। नहीं तो फिर बाद में साइकिल सीखने जैसा होगा कि कोई नया व्यक्ति आया है, उसको साइकिल सीखना है, और यदि वो 4 पहिया लगा के चल रहा है तो सपोर्ट पे चल रहा है। अगर उसने 4 पहिए अगर हटा दिए 2 पहिए साइड से, तो ये पक्का है कि वो गिरना है। कोई धक्का दे न दे, वो गिरना पक्का है। और एक बार गिरेगा, उसको समझ में आ जाएगा कि मैं इस तरफ मैंने ये गलती की तो मैं गिरा हूं, तो वो धीरे धीरे उनकी बैलेंसिंग चालू हो जाती है। तो हर आदमी को इस जीवन में बार बार धक्के खाने पड़ेंगे, सीखना पड़ेगा। यहाँ कोई ऊपर से अवतरित नहीं होता है। डैनियल जॉनसन हमको आकर के हर चीज का बताते नहीं है, हम करते करते चीज को सीख रहे हैं, और सीखते सीखते हम लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो शायद ये ऐसा है। वी आर नॉट फादर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, लेकिन फिर भी ये सारी चीजें हम करते करते सीख रहे हैं, प्रैक्टिकल सीख रहे हैं। और जो प्रैक्टिकल हम सीख रहे हैं, हम अपने साथ, अपनी टीम के साथ, अपने परिवार के साथ इस चीज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आगे चल रहे हैं। आगे जो खड्डा है, हमने जो उसका सामना किया है, तो आप उस खड्डे में ना गिरो। तो उस जगह आपको भर करके कैसे चलना है, बचा के कैसे चलना है, और आप कैसे कामयाब हो गए, इस चीज को आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, कुछ आदमी ऐसे होते हैं कि सेटिस्फैक्शन उनके लाइफ में बहुत बड़ी बात है। मैं बोलता हूं, अगर आप सेटिस्फाइड रहेंगे तो आप कामयाबी को भूल जाइए। सेटिस्फैक्शन वर्ड जो है वो निकाल दीजिए। अगर आपको आगे चलना है तो आप डिससेटिस्फाइड रहिए। हमेशा आप डिससेटिस्फाइड रहेंगे तो आप आगे चलेंगे। दिस इज माई थिंकिंग। आप हमेशा एक गोल को अचीव करने के बाद दूसरा गोल आप तैयार रखें, आपके जीवन में कामयाबी 101% आएगी। लेकिन एक चीज को पाने के बाद आप आराम कर लेंगे कि बस मेरा तो सब कुछ हो गया, मैं जो चाह रहा था वो हो गया, तो आप वहां से डेप्रिशिएट होना चालू हो जाएंगे, आप डाउनफॉल में आ जाएंगे, आप ऊपर नहीं उठेंगे। कहने का तात्पर्य इतना है कि आपने जो लक्ष्य बनाया है इस पीवीसी मेटा में, वो सारी चीजें हैं। एक बार हम गोल 0.25% से 0.5% का बनाते हैं, तो 0.5% पे आने के बाद चारों तरफ जब नजर घुमाते हैं तो ऐसा लगता है कि 0.5% वाले 2.25% से कम है। और जब 0.5% वाले जब किसी 7.5 से टकराते हैं तो ऐसा लगता है कि 0.75% वाले का ग्रेड अलग है, उनकी बात अलग है। हम वहां पे जाने की कोशिश करते हैं। जब 0.75 पे आते हैं तो हमको कोई दिखाई देता है कि किसी ने 1% भी टच किया है। हम 1% का सोचते हैं तो पता चलता है 1.25% भी अभी मंजिल है। तो ये प्रैक्टिकल आपको कभी भी शांत बैठने नहीं देता। ये ग्राफ इतना बढ़िया बनाया है, और इस पर अभी कुछ दिन पहले हम जिस चीज को रिसर्च करके निकल के आए, दैट इज 190 डेज के अंदर आपका एक्टिव फार्मिंग। इतना बढ़िया फार्मिंग, अगर ये चीज मान लीजिए आपके प्रिंसिपल को दे करके आपके प्रॉफिट के ऊपर भी आपको इंसेंटिव सिस्टम देता रहे, 27 महीने तक, 26.5 महीने तक आपको 800 दिनों तक देता रहे, तो एक बार इन्वेस्ट करके आप अपने घर में सो जाएंगे, आप दोबारा काम नहीं करेंगे। सिस्टम ने बहुत ही सही तरीका निकाला है 190 डेज का, कि आपका पैसा, आपका प्रिंसिपल आपके पास आया, उस प्रिंसिपल से आप वापस कंपाउंडिंग करिए, उसके ऊपर हम आपको इंसेंटिव देंगे। लेकिन एक बार लागत लगी हुई
जब तक 100 का 200 नहीं बनता तो 800 दिन तक आपको उसके ऊपर हम रेफरल नहीं देंगे। ये बिजनेस करने का, बिजनेस को एक्सपांड करने का बहुत सही तरीका सिस्टम ने निकाला है, ताकि कम से कम आपके डाउन लाइन में जो व्यक्ति जुड़ा है वो एक बार लगा के पैसा शांत ना बैठे, वो बार बार रीफार्मिंग करता रहे। और रीफार्मिंग करेगा तो वो यही आदत अपने नीचे अपने लोगों के अंदर बिल्ड करेगा, और जैसे आदत बिल्ड करेगा तो जैसी टीम होगी, जैसी प्रजा होगी, जैसी सोच होगी, हर व्यक्ति वैसे होंगे, माहौल वैसा होगा, रिजल्ट्स वैसे आएंगे। यहाँ पर इस रीफार्मिंग के कॉन्सेप्ट को समझना है, बार बार रीफार्मिंग करना है, जब तक करना है जब तक आप एक सेटिस्फाइड लेवल पे नहीं जाते हैं। जब तक आपको लगता है कि मैं 100 तक नहीं पहुंच गया, मैं 200 तक नहीं पहुंच गया, मैं 500 तक नहीं पहुंच गया, जो आपका टारगेट हो, जो आपने गोल बनाया हो कि इस साल मुझे यहाँ जाना है, इस महीने मुझे यहाँ जाना है, जब तक आप एक गोल डिसाइड करके उसके लिए मेहनत नहीं करते हैं तब तक वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। प्रॉब्लम्स तो होंगे, आप कोई भी चीज का तकलीफ देखिए, आप कोई भी काम करने के लिए निकलिए, मार्केट में बहुत सारी तकलीफें आपको आएंगी। आपके घर से प्रॉब्लम होंगी, दोस्तों से होंगी, आपके शायद हो सकता है कभी लाइट चली जाए, कभी कुछ हो जाए, कभी और डिस्टर्बेंस आ जाए, आपके यहाँ पानी ना आए, आपके यहाँ कहीं बगल में कोई एक्सपायर हो जाए, कहीं आग लग जाए, कहीं शादी हो जाए, कहीं धूम धड़क्का हो जाए, कहीं फेस्टिवल हो, न जाने किस किस तरह से प्रॉब्लम आपके सामने आएंगी जो आपको डिस्टर्ब करेंगी। कुछ लोग अपने प्रॉब्लम से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि जाने दो, आज इसमें करते हैं, कल देखेंगे। कुछ लोग डाइवर्ट नहीं होते हैं, जो है सब वहीं का वहीं रखा रहे, लेकिन मैं, मेरे फोकस, मेरा जो टाइम, मेरा जो वैल्यूबल टाइम है, जो मैंने कैलकुलेट करके रखा है कि मैं दिन भर में इतना काम करूंगा, आई हैव टू रीच देयर, मुझे वहां तक पहुंचना है, वो अपने गोल में लगे रहते हैं। तो महीने के 30 दिन हैं, रोज के 24 घंटे हैं, आप उन टाइम का कहाँ यूज करते हैं? सोने में, टीवी देखने में, लोगों के साथ मिलने जुलने में, बातचीत करने में, या अपने गोल को डिसाइड करने में? मैं एक चीज समझ रहा हूं, हम जिस चीज का रास्ता ढूंढ रहे हैं, हमको जो चाहिए, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, हमारे दिमाग में वो घंटी बजनी चाहिए कि मुझे आज ये करना है, आज मैं कैसे करूंगा, और यहां तक पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या करना है। इस चीज को जब तक आप अपने दिमाग में बिल्ड नहीं करते हैं, रात को सोते सोते भी ये चीज बिल्ड नहीं करते कि मुझे कल 100 मेरा टच करना है, तो 100 टच करने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा, सोचते सोचते भी सोएंगे। रात को जब आप शांति से सोते होंगे, शायद 6 घंटे की आपने नींद ली हो, शायद इससे भी ज्यादा आपने 7 घंटे की ली हो, 8 घंटे की नींद ली हो, शायद 4 घंटे की आपने नींद ली हो। और उस टाइम में जब आपका ब्रेन शांत होता है, जब ये सबकॉन्शियस माइंड आपका जो होता है वो नेचर से टकराता है, जो चीज आपने सोचा, जो लास्ट आपने सोचा, वो सब जाकर के ढूंढता है, और सुबह वो चीज आपके साथ अरेंज करने की कोशिश करता है। जरूरत है उस अपॉर्चुनिटी को पहचानने की। आप अगर उस अपॉर्चुनिटी को पहचानते हैं, वो अगर आपको क्लिक होती है, तो आप डेफिनेटली वहां से रिजल्ट निकालेंगे। ओनली थिंग इज दैट आपके अंदर यदि डाइवर्शन होंगे तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। फोकस ओनली ऑन वन थिंग, एक चीज पे जब आपका फोकस होगा तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली आएंगे। आपने सोचा आ गया तो वेलकम, नहीं आया तो अपना क्या गया, हमने कौन सा पैसा लगाया, अपलाइन ने लगाया, सीनियर ने लगाया, क्रॉस लाइन ने लगा रहे, उसने दे दिया, हमने डाल दिया, हम तो पूछते भी नहीं, इस तरह का रवैया होगा तो आप करोड़पति, लखपति, अरबपति जो भी है वो अपनी लिस्ट से मिटा दीजिए, आप नहीं बनेंगे। आप जहां हैं वहीं रहेंगे। कुछ हमको पाना है तो हमको कुछ देना पड़ता है। क्या देना पड़ेगा? टाइम देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? लेबर देना पड़ेगा। आपकी सोच उस चीज पे फोकस करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप उसको पा सकते हैं। और अगर ये मेंटेलिटी बनी रही कि चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, हो गया तो ठीक, नहीं हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको कोई, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और किसी चीज को पाना है तो कंसिस्टेंसी के साथ बीट करना पड़ता है, एकदम जबरदस्त उसको हिट करना पड़ता है कि नहीं मुझे ये करना ही है। देखिए, हम लोग कहीं ऊपर से अवतरित नहीं हुए हैं, हर आदमी प्रैक्टिकल करके आगे आया है। और प्रैक्टिकल करके आप देखेंगे, जैसे हमारे यहाँ पुरानी कहावत है, बूंद बूंद से घड़ा जो है वो भरता है। इतना बड़ा सागर है, इतनी सारी चीजें हैं, कोई भी काम कंसिस्टेंसी, धीरे 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 आप करते रहिए, वो होगा, जरूर होगा। लेकिन तब तक आपको पेशेंस रखना है। और अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आपको उन सारी चीजों को ढूंढना पड़ेगा कि मैं इसको फास्ट कैसे कर सकता हूं, मैं ऐसा क्या कर सकता हूं कि मेरा रिजल्ट मिरेकल हो जाए, मैं ऐसा किस ढंग से काम करूं कि मेरा रिजल्ट तो बढ़े ही बढ़े, मैं मेरी टीम में वो मैसेजेस दे सकूं कि मेरी टीम का भी बिजनेस बढ़े। मेरी टीम इस चीज को कैसे एक्सेप्ट करेगी, किस नजर से देख रही है। आप कितना भी दिखाएंगे, आपकी टीम वही देखेगी जो उनको अच्छा लगता है।
होता है। आप पूरी रामायण पढ़ डालिए, पूरी रामायण पढ़ने के बाद आपने जिन जिन पॉइंट के ऊपर फोकस किया है, आपकी टीम उसको छोड़ के उन चीजों पे फोकस करेगी जो उनका दिमाग एक्सेप्ट करता है, जो उनको चाहिए वो उस चीज पे फोकस करेंगी। कभी कभी मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, आप बोलना कुछ और चाहते हैं, सामने वाला रिसीव कुछ और करता है। तो ये जो बातें होती हैं हम सभी के साथ डेली रूटीन, जो हमारा लाइफ में जो भी बातें होती हैं, तो लोग उसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूज करते हैं, दूसरों को भी कंफ्यूज करते हैं। मैं बोलता हूं एक बार आप अपना लक्ष्य बनाइए, अपने टाइम का कैलकुलेशन करिए और उस लक्ष्य के प्रति आप लगे रहिए। जो कम उम्र के लोग हैं उनमें ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जो फैमिली वाले होते हैं जिनके साथ बच्चे बड़े हो गए हैं, उनका फोकस एक ही चीज पे, बस हमको चाहिए, मतलब चाहिए, उसके साथ कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं, कोई भी कुछ भी आ जाए, नहीं बाद में आओ, बाद में बात करेंगे, फोन नहीं उठाते लोग। बहुत सारा अपने माइंड को फोकस करने के लिए टीवी बंद कर दो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, अपने आप को रूम में अकेला रखते हैं, कहीं अकेले जाके दूर बैठते हैं। सबका अपना अपना तरीका है। कुछ लोग लोगों के बीच में रह करके भी तरीके ढूंढते हैं, कुछ लोग लोगों से दूर हट के तरीके ढूंढते हैं। सबके अपने अपने तरीके हैं, सब अपनी अपनी तरह से अपनी लाइफ को कंफर्टेबली जीना चाहते हैं और लाइफ में कुछ मिरेकल करना चाहते हैं। जो करना चाहते हैं उनके साथ रिजल्ट्स आते हैं, जो नहीं करना चाहते हैं, बस टाइम पास करते हैं, तो उनका रिजल्ट जहां के वहां है। तो हम सब जो भी इस पीवीसी मेटा के कॉन्सेप्ट के अंदर जुड़े हैं, हम सभी लोग अपनी क्षमता के अनुसार यहाँ से इनकम कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं तो उसका कारण हम खुद हैं, स्वयं, दूसरा कोई नहीं है। हम इनकम कर रहे हैं तो हम हमारे वजह से इनकम कर रहे हैं, किसी दूसरे की वजह से इनकम नहीं कर रहे हैं। आपका फोकस कितना है उसके ऊपर आपको रिजल्ट्स उसके आते हैं। अगर आप इनकम और अच्छी करना चाहते हैं तो आप बोलो 2 घंटे काम कर रहा हूं, 4 घंटे करूं, कोई जरूरी नहीं आप 4 घंटे करो। आप उस 2 घंटे में 4 घंटे का काम कैसे कर सकते हो ये आपको सोचना पड़ेगा, आपको दिमाग से वो सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी। उस 1 घंटे में मैं 12 घंटे का काम कैसे कर सकता हूं, मैं अपने आप को बाहर रख करके मैं लोगों से कैसे बात कर सकता हूं, कैसे करवा सकता हूं, क्या फोकस दिखा सकता हूं, उनके सपने कैसे पूरे हो सकते हैं, मेरे सपने कैसे पूरे हो सकते हैं, कैसे टीम के साथ मुझे बात करना है, कैसे टीम को लेकर के चलना है, ये सारी चीजों के ऊपर हमको अध्ययन करना पड़ेगा। किसी को आप कॉपी करेंगे तो दैट इज लिमिटेड, लेकिन आप अपना आविष्कार जब करते हैं देयर इज नो कॉपी, कोई कॉपी नहीं होता। आप जितनी पढ़ाई करते हैं, जितना देखते हैं, जितना रिसर्च करते हैं, अपने आविष्कार को लेकर के जब आप लड़ाई करते हैं, जीत और हार दोनों आपकी है। हारे तो आप ही हारे, जीते तो आप ही जीते, परिश्रम आपका, मेहनत आपकी, समय आपका, सब कुछ आपका। लेकिन इन सारी चीजों के अंदर आपका फोकस वेरी इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ज्यादा करके देखता हूँ, मेरी टीम से ही मैं बात करता हूँ, बाकी दुनिया की सब जगह ऐसा ही होता होगा। मैं तो यही कैलकुलेशन करता हूँ, मैं किसी के साथ बोलता हूँ 4 बजे आपको आना है, वो व्यक्ति 5 बजे ही आएगा। शायद 6 बजा दे, शायद 7 बजा दे, शायद फोन ना उठाए, वो बोले सर मैं आ रहा हूँ, मैं रास्ते में हूँ। मुझे नहीं पता उसका रास्ता कितना लंबा हो जाता है जिस दिन वो मेरे साथ टाइम कमिट करता है। क्यों झूठ बोलता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं उसके लिए टाइम एक बार मैंने लिख दिया मेरे डायरी में कि मैं इसको टाइम दे रहा हूं, तो मैं उस समय दूसरे सारे काम बगल में रखता हूं, मैं उसके लिए रेडी रहता हूं। तो ये मार्केटिंग में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमको कैलकुलेट करना पड़ता है कि कौन व्यक्ति किस नेचर का है और उसके नेचर के साथ हमको कैसे मैच करना है। मुझे मालूम है कि हर बार धोखा देता है, तो मैं उस अरेंजमेंट में चलता हूं कि इसके साथ मैंने दूसरे को भी टाइम दिया। इन केस अगर उसने टाइम मिस किया या डिले किया तो मैं मेरा काम, मेरा समय बर्बाद ना हो, मैं उस बाकी के काम को मैं कंप्लीट कर लूं। हमको इस तरह से मैनेज करना पड़ता है। कहीं से ऐसा कुछ नहीं, जैसे आपका समय बर्बाद होता है हमारा भी होता है। तो हम भी 4 जगह हम सोचते हैं कि ये 4 हमारे पास आज दिन भर में मुझे फॉलोअप हैं, ये 4 काम मुझे करने हैं। 4 में से पहला कौन सा, फर्स्ट कौन सा, होने वाला कौन सा पॉजिटिव चीज है, पहले उसको कंप्लीट करो भाई, उसको लेकर के चलो, फिर बाद में न होने वाले के पास चलो। या आपको ऐसा लगता है कि भाई नेगेटिव से मैं शुरुआत करूं, तो आप न होने वाले के पास जाओ, सारी एनर्जी, सारा पोटेंशियल वहां लगा दो, कभी कभी आप फेल हो जाते हो। तो पहले जो होने वाली पॉसिबिलिटीज हैं उनको आपको एनकैश करना पड़ता है, फिर सेकंड पार्ट, फिर थर्ड पार्ट, फिर फोर्थ पार्ट पे जाना पड़ता है। अपने टाइम का एक एक मिनट का वैल्यू आपको खुद को करना है, कोई बाहर से नहीं आएगा। तो आपको डिसिप्लिन में रहना है, डिसिप्लिन में रहना सिखाना है। सामने वाले के साथ आप 1 बार कमिट करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, 4 बार करेंगे, कहीं ना कहीं उसको ये पिंच होगा कि यार सर ने 3 बजे बोला था, मैं पिछली बार भी 4 बजे गया, मैं 5 बजे गया।
और कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो बेशर्मी की हद पार कर देंगे, उनका कोई टाइम का कैलकुलेशन नहीं होगा। तो आप यदि किसी को टाइम देते हो, आप अपने कैलकुलेशन के अनुसार उसको टाइम दो। देना है नहीं देना है, इट्स योर थिंकिंग, यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि भाई इस व्यक्ति को अगर मैं टाइम दे रहा हूं तो मेरे टाइम की कितनी कदर करेगा और इसके साथ मुझे कैसे करना है। इनकेस कहीं आगे पीछे कुछ होता है तो मेरे दूसरे काम भी बनने चाहिए। देखिए, मैं इतना बड़ा ये लेक्चर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन सारी चीजों से जूझ रहा हूं, मैं इन सारी चीजों को फेस कर रहा हूं। डेली एक नया चैप्टर, डेली एक नई हैबिट मैं डेवलप करने की कोशिश करता हूं, खुद के अंदर भी और लोगों के अंदर भी बोलता हूं कि करें। वो करते हैं, ये उनका नेचर है, वो नहीं करते हैं, ये उनका नेचर है। लेकिन मैं सेल्फ को डेली मॉडिफाई करता हूं, डेली सोचता हूं मैंने ये गलती की, मुझे इस तरह से चलना है, मुझे इसको और थोड़ा मॉडिफाई करना है, मुझे इस तरह से टाइम डिवोट करना है। फैमिली के लिए भी देना है, टीम्स के लिए भी देना है, मेरे करियर को लेकर के भी देना है, और इस बीच में मैं मेरे गोल को भी बिना मिस किए मैं उसको हिट करना चाहता हूं। तो ऐसी बहुत सारी बातें रहती हैं, बहुत सारी चीजें रोज हम लोग सीखते हैं, रोज नई नई जगह जाते हैं, रोज कुछ ना कुछ नया हमारे सामने आता है। अगर मैं जितना भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करूं तो मुझे कहीं ना कहीं से कुदरत घूम फिर करके मेरा बेस्ट मुझे रिटर्न करती है। कैसे देगी, कहां से देगी, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं 100% देने की कोशिश करता हूं, पूरी ईमानदारी के साथ करता हूं। हो सकता है पहली बार में लोगों को ऐसा लगे कि यार ये ऐसा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी बार किसी को लगे, लेकिन जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ टाइम आता है उसको लगता है नहीं, ही इज जेन्युइन पर्सन, ये बराबर कर रहे हैं, ये टाइम बोलते हैं तो उस टाइम पे कमिट कर रहे हैं और करके देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इस चीज से एहसास नहीं करते, अपना काम निकला बगल में हो जाओ, वो जाने उनका काम जाने। कुछ लोग गले में घंटी बांधने का सोचेंगे कि सर के गले में घंटी बांध दो, सर जाने और वो जाने, हम फ्री हो गए, हमको क्या करना, हम ऐसे ही कमाना चाहते हैं। पांचों उंगलियां जिस तरह से बराबर नहीं होती, इस तरह से इस तरह के नेचर के लोग आपको मिलेंगे। हमको उनके साथ टैकल कैसे करना है, कब आपको नरम होना है, कब आपको गर्म होना है, टीम को आपको कैसे लेके चलना है। क्योंकि ये बिजनेस बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन बिजनेस के साथ आपको अपने अंदर टाइम, डिसिप्लिन, ये सारी चीजें लानी है, अपना डेवलपमेंट लाना है। उसके बाद आप ये सारी चीजें लाते हुए अपनी टीम को लेके चलना है। आप टाइम मैनेजमेंट में आप फीके हैं, आप पीछे पड़ जाएंगे। आप डिसिप्लिन में पक्के नहीं है, आपकी टीम आपसे वर्स हो जाएगी, और आप किसी और चीज के लिए भी आप सामने वाले से उम्मीद करो तो वो पहले ही हाथ ऊपर कर देता है। तो कहने का मतलब यह है फ्रेंड्स, बहुत सारी चीजें हैं रोज मार्केट में हम यहाँ पे देख रहे हैं, और सब चीजें यही चाहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सॉल्व हो रही हैं। पीबीसी मेटा चैप्टर बहुत अच्छा है। यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हम रोज अपने आप को कितना डेवलप कर पाते हैं, कितना इस टॉपिक पे सीख पाते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे काम हैं, कुछ लोग कहीं अपने आप को सफल पाते हैं, कुछ लोग कहीं अपने आप को सफल करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग घूम फिर करके फिर यहीं पर आते हैं कि नहीं यार, इससे तो पीवीसी मेटा ही बेहतर था, बाहर गए वहां पे हमारा पैसा फंस गया, हमारा डूब गया, इससे तो वो सीनियर से ये सीनियर बेटर है, लोग कंपेयर करते हैं, उस अपलाइन से ये अपलाइन बेटर है, ये अपलाइन बेकार है, वो अपलाइन अच्छा है। तो ये सब कुछ अपने ऊपर डिपेंड करता है, ये अपना बिजनेस है, ये अपना नेचर है, ये अपना बिजनेस है, और अपना बिजनेस हम उसको कैसे हार्ट टू हार्ट सीख सकते हैं, कैसे उसको बढ़ा सकते हैं, कैसे उसको फ्लरिश करा सकते हैं, ये सब हमारी सोच का नतीजा है। हमने नेगेटिव सोचा, सब कुछ नेगेटिव, हमने पॉजिटिव सोचा, सब कुछ पॉजिटिव। इस पॉजिटिव एनवायरनमेंट को बनाए रखना है, इस एटमॉस्फेयर को बनाए रखना है, और इसमें एक नया अचीवमेंट हमको करना है। दुनिया में हम आए हैं तो ऊपर से कोई ऐसा टारगेट किसी ने बोला नहीं है कि ये गरीब ही रहेगा, ये अमीर रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी व्यक्ति यहाँ पर आया है, हर व्यक्ति यहाँ पे डायमंड है, हर व्यक्ति यहाँ पे कोहिनूर है, उसको यहाँ पे बनाया है, भेजा गया है, उसके अंदर कुछ तो चीज खास है, हर व्यक्ति के अंदर चीज कुछ खास है, बशर्ते वो उसको पहचानेगा कब, हम उसको कब पहचानते हैं, हमारे वो कब काम में आएगा, हमको नहीं पता। तो इस मार्केटिंग नेचर में, इस सेल्स के नेचर में, इस बिजनेस के अंदर हमको हर व्यक्ति के साथ हमारा रिलेशन पॉजिटिव रखना है। दुनिया में हम आए हैं तब भी हमारा कहीं ना कहीं से बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, जाएंगे तब भी एक्सपेंसेस हैं, और इस बीच का जो हमारा जो ट्रैवलिंग, जो हमारा टाइम है जिसमें हम रह रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ अगर हम अलग नहीं करते हैं तो हमको कोई पहचानने वाला नहीं है। तो इस चीज के अंदर आप जहां पे खड़े हैं, आप जिस प्रोफेशन में हैं, उस प्रोफेशन में आप नए गोल्स कैसे सेट करते हैं, अपनी आइडेंटिटी कैसे क्रिएट करते हैं,
ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड रहती हैं। तो आपको देख करके बाकी के लोग आपको डाइवर्ट होंगे। एक आपका जो है सुभाष चंद्र बोस हो सकता है, एक गांधी हो सकता है, एक पंडित नेहरू हो सकता है, एक आपका व्यक्ति बड़ा हो सकता है, एक आपका मॉर्गन स्टैनली का क्या नाम है उनका, मैं भूल गया। तो एक व्यक्ति कोई बड़ा हो सकता है तो उसके पीछे फॉलोवर्स हो जाते हैं। तो हमको भी इस दुनिया में फॉलोवर्स हो ना हो, लेकिन हम जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं वहाँ पे अपनी इमेज बननी चाहिए। हमको लोग उस नाम से जाने जाना चाहिए कि नहीं, इन्होंने कुछ किया है। तो मैं ट्राई हमेशा इस चीज़ की करता हूँ। हमेशा कंपटीशन जो है अपने साथ करता हूँ, दूसरों के साथ मेरा कोई कंपटीशन नहीं है। किसी ने 50,000 की फार्मिंग की, किसी ने 1 लाख की किसी ने 10 लाख की, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं अपनी क्षमताओं के साथ लड़ रहा हूँ। मेरे अंदर जितनी काबिलियत है, मैं जितना दे सकता हूँ, जितना बेस्ट दे सकता हूँ, मैं उतना देने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने साथ मैं ईमानदार हूँ, अपनी टीम के साथ ईमानदार हूँ। कुछ लोग समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे। समय जाने के बाद धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। पढ़ाई सब लोगों ने की, स्कूल में की, कॉलेज में की, कुछ लोग सीरियस हुए, नहीं हुए। लेकिन अब जो आपको मौका मिला है, अब जो करियर का आपको मौका मिला है, जिस चैप्टर को समझने का मौका मिला है, फ्री ऑफ चार्ज टेलीग्राम की मीटिंग्स जो रोज चलती हैं उनको आप ज्वाइन करें। पीवीसी मेटा का प्लान बहुत सारे लोग रोज समझा रहे हैं, अपने अपने तरीके से समझा रहे हैं। उस टॉपिक के अंदर आप क्या सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं, आपके ऊपर। किसी ने कल हमारे सामने एक बात रखी, सर मुझे तो अभी तक ये पता ही नहीं है कि कितना पैसा लगाने से कितना पैसा मिलता है। हम पिछले साल भर से न जाने कितनी बार ये बात बोल चुके होंगे, पर्सनल, ऑफलाइन, ऑनलाइन। फिर भी जब किसी का ऐसा सवाल आता है तो मुझे कहीं ना कहीं चुभता है। कितनी बार इस चीज को मैंने रिपीट किया होगा। अगर मैंने कोई फीस चार्ज की होती तो बराबर उनके दिमाग में ये चीज रह जाती कि जो बताया था वो सही है। न जाने कितनी बार मैंने ये चीज कही, लेकिन लोग सुनते हैं, सुन के निकाल देते हैं। बिकॉज फ्री का जो है वो सब डाइजेस्ट नहीं होता है। आप कहीं पेड करके अगर आप किसी कोर्स को लेते हैं तो उसका वैल्यू होता है, उसका वजन होता है। आपको लगता है कि मैंने वो पेड लिया, लेकिन कितने दिन अगर आप प्रैक्टिकल नहीं है, आप ईमानदार नहीं है, तो वो भी वॉश आउट हो जाएगा। कुछ बोलेंगे सर मुझे भूलने की बीमारी है। मैं बोलता हूँ हर आदमी को भूलने की बीमारी है, और ये बीमारी होनी भी चाहिए। अगर ये बीमारी अगर आपको नहीं रहेगी तो सारी चीजें आपको याद रहेंगी तो आप पागल हो जाएंगे। हर चीज, कल क्या खाया था हमको कभी कभी याद नहीं रहता है, सुबह क्या नाश्ता किया याद नहीं रहता है। तो ये आपके साथ नहीं, ये सबके साथ होता है। भूलने की आदत है। जो जरूरत की चीज है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, आपके ब्रेन को हिट करती है, बार बार आपको याद आता है। जो जरूरत की चीज नहीं है उसको आप अवॉइड करते हैं, आपका ब्रेन उसको अवॉइड करता है। तो हमको क्या चाहिए, हमको क्या करना है, हमको कैसे करना है, कैसे हमको आगे बढ़ना है, ये सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कोई एज का यहाँ पे बार नहीं है। बस प्रूफ हमेशा आपको देना पड़ेगा। आप जो काम कर रहे हैं उसका प्रूफ हमेशा आपको देना पड़ेगा, एनी टाइम एनी वेयर, कहीं पर भी। क्योंकि आप किसी से मिलेंगे तो सामने वाला बोलेगा यस ये महेश मिश्रा जी हैं सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके सर, ये चीज मुझे जानना है। क्योंकि वो आपसे अट्रैक्ट इसीलिए है क्योंकि आपने कुछ अच्छा किया, इसलिए अट्रैक्ट है। वो आपसे वही प्रॉब्लम्स पूछेंगे कि डीपी का क्या हुआ सर, सर इसका कितना आ रहा है, सर इनका कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा, सर फ्यूचर क्या आने वाला है। जैसे कि डैनियल जॉनसन जी डायरेक्ट मुझे कम्युनिकेशन करते हैं और मुझे सारी चीजें बताते हैं। जिस दुनिया में वो रहते हैं उस दुनिया में मैं भी रहता हूँ। बस मैं आउट ऑफ द सर्कल काम करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा अलग हट के काम करने की कोशिश करता हूँ, तो थोड़ा सा लोग अट्रैक्ट होते हैं। मेरी यही कोशिश है कि यहाँ पर जितने भी डायमंड्स हैं, जितने भी कोहिनूर हैं, ये सभी लोग आउट ऑफ द सर्कल बने, सभी लोग मेमोरेबल बने, सभी लोग यादगार बने। हर व्यक्ति एक दूसरे को जाने कि पीवीसी मेटा एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर हम लोग जुड़े हैं, और उसके अंदर जुड़ करके हम एक अलग शिखर तक जाने की जगह बनी है जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे नहीं है। ये हम हर आदमी कर सकता है, करके दिखाने की कोशिश कर सकता है, बशर्ते उसको चैलेंजेस एक्सेप्ट करना आना चाहिए। अगर वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो वहीं पड़ा रहेगा जहां पर वो है। आप अगर चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं तो हमेशा देयर विल बी चेंजेस, देयर विल बी चेंजेस इन योर एटीट्यूड। हमेशा आपके एटीट्यूड में चेंजेस रहेंगे, हमेशा आपकी सोच में बदलाव रहेगा, हमेशा कुछ ना कुछ नई चीजें आपके अंदर आती रहेंगी। लेकिन आप नेगेटिव वही बात करो तो वही स्ट्रेस आपके दिमाग में रहेगा, वही स्ट्रेस बार बार आपको हैमर करेगा। अरे मेरा डीपी नहीं आया, अरे मेरा पैसा नहीं आया, अरे मेरा बीएचडी नहीं आया, अरे मेरा रेफरल नहीं आया। तो जो है वो प्रैक्टिकल आपके सामने है, जो होगा वो भी आपके सामने होगा।
तो हम हमेशा पॉजिटिव की तरफ काम करें, क्योंकि अगर मैं नेगेटिव में रहूं तो मेरा क्या भला होगा, मेरा क्या फायदा होगा। अगर मैं नेगेटिव रहूं, ये नहीं है वो नहीं है, मैं भी नेगेटिव हूं, मैं भी उसी जगह बैठा हूं। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव हूं तो मैंने होप रखी है, मैंने उम्मीद रखी है, इसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको कैसे बात कर सकते हैं, किसके साथ बात कर सकते हैं, कैसे अपनी इनकम और बढ़ा सकते हैं, कैसे हम चर्चा कर सकते हैं। तो हर समय जब मैं पॉजिटिव रहूंगा तो पॉजिटिव थॉट्स मेरे साथ आएंगे। किसी ने कहा, सही कहा है कि एक छोटी सी सोच, एक छोटा सा बीज आपके दिमाग में अगर पॉजिटिव आता है तो उसकी पॉजिटिव शाखाएं उठती हैं, और उन पॉजिटिव शाखाओं में हर जगह से पॉजिटिव चीज ही आपको अट्रैक्ट होगी। लेकिन एक नेगेटिव आपने दिमाग में डाल दिया तो उस नेगेटिव को आप वॉश नहीं कर पाते हैं। सारे नेगेटिव ही नेगेटिव, आपको दिन भर आप नेगेटिव रहेंगे, 24 आवर्स आप नेगेटिव रहेंगे, आप उससे बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। तो हम अच्छा सोचें, अच्छा हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। बुरा करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली बुरा होता है। तो हम नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम अपना डिवेशन बेस्ट देने की कोशिश करें, 100% देने की कोशिश करें। सारी चीज़ें इस दुनिया में महंगी हैं, एक्सपेंसिव हैं, और उन सारी चीज़ों को पाने के लिए हमको कुछ ना कुछ एक्सपेंसिव हमको डिवोट करना पड़ेगा, टाइम डिवोट करना पड़ेगा, पैसा डिवोट करना पड़ेगा। कुछ सर्टन अचीवमेंट्स के लिए हमको कुछ ना कुछ हमेशा डिवोट करने के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। देखिए, किसी ने बहुत सही कहा है, बहुत सारे लोग बार बार इस स्टेटमेंट को रिपीट भी करते हैं, देयर इज नो फ्री लंच। तो कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए ऑलवेज यू हैव टू गिव समथिंग। क्या देना पड़ेगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो जो भी नॉलेज आप कलेक्ट करते हैं, जो भी कहीं से भी आपके पास जो नॉलेज आता है, ऑटोमेटिकली नहीं आता है। हर चीज के लिए अगर आप अपना माइंड, आप अपने माइंड से प्रेजेंट रहते हैं तो वो सारी चीजें धीरे धीरे आप कैच कर पाते हैं। आप माइंड से प्रेजेंट नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो मीटिंग में उपस्थित होंगे, लेकिन मीटिंग के साथ साथ शायद वो अपना ट्रस्ट वॉलेट ओपन कर रहे हो, शायद वो व्हाट्सएप देख रहे हो, शायद फेसबुक देख रहे हो, ट्विटर देख रहे हो, इंस्टाग्राम देख रहे हो, ऐसे भी लोग होंगे। तो कुछ बातें उनके दिमाग में जा रही होंगी, कुछ बाहर। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से, एज पर माई स्टडीज में देखता हूं कि जो भी व्यक्ति पढ़ता है, 100% उसने जो पढ़ाई किया उसका 10% या 20% वो एक्सेप्ट करता है, बाकी का बाहर रह जाता है। अब वो 10% अगर किसी के साथ अगर शेयर करेगा तो शायद वहां तक 1% पहुंचेगा, 2% पहुंचेगा, बाकी का बाहर होगा। वो 1% वाला किसी के साथ में अगर शेयर करेगा तो वो उसका भी 1% होगा। तो ओवरऑल एवरेज अगर हम देखें तो हम बार बार जिस चीज को अध्ययन करते हैं तब जाकर के हम उसको पकड़ पाते हैं। अदरवाइज एक बार सुनना मतलब 10% आपने अचीव किया, आपके मतलब की चीज आपने एक्सेप्ट किया, बाकी सारी चीजें आपने छोड़ दी। तो फ्रेंड्स, हमको जो भी है, बार बार हमारा जो काम है वो हमको करते रहना है, कंसिस्टेंसी के साथ हमको अपना काम करते रहना है। सबके लिए एक ही समय है, और इस एक ही समय के अंदर एक बड़ा रिजल्ट, एक अलग रिजल्ट्स अगर हमको निकालना है तो कुछ अलग हटके करना पड़ेगा। कुछ लोग इसी टाइम में रिकॉर्ड ब्रेकिंग काम कर रहे हैं और कुछ लोग कुछ नहीं ला पा रहे हैं। तो उन सारे चीज़ों के सॉल्यूशंस आप खुद हैं। आपको खुद को ढूंढना है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, आपके गोल क्या हैं, आपको जाना कहाँ है, आप चाहते क्या हैं। ये आप एक दिन बैठिए, अपनी किताब में लिखिए कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं और उसको कैसे पाना चाहते हैं। अपने आप से सवाल पूछिए, आपको कहीं ना कहीं से शांत वे में अगर आप जाएंगे तो आपको उसके जवाब मिलेंगे कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसे चलना है, मुझे धीरे धीरे चलना है, मुझे फास्ट चलना है, मुझे ये टारगेट है, मुझे ये अचीव करना है। रोज कुछ ना कुछ नई चीजें आएंगी। तो जो भी चीज आप डिसाइड करते हैं आप उस पर अमल करने की कोशिश करें, पूरी तरह से 100% देने की कोशिश करें। देखिए, सिंपल चीज है, अगर आप अमीर लोगों के बीच में रहते हैं, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपकी जो फ्रेंड सर्कल है उसमें से कुछ लोग काफ़ी मतलब पैसे से संपन्न है, पूरी तरह से कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है, और आप उनमें एक गरीब हैं, तो थोड़े दिन के बाद एज पर लॉ, जैसे हम सब चीज़ें देख रहे हैं, हम भी धीरे धीरे उनके जैसे बनने की कोशिश करेंगे। हम भी धीरे धीरे उनके जैसे बनने की कोशिश करेंगे, जब तक वो छवि हम पे रहेगी, जब तक उसका क्रेज हमारे दिमाग में रहेगा। और कहीं ना कहीं उस चीज को हमने दिमाग से निकाल दिया, समझौता करना चालू कर दिया, तो हम पीछे आ जाते हैं। तो हमको उन आदतों को ही अपने अंदर बिल्ड करना है ताकि हम वो लाइफ हम लीड कर सकें। एक बहुत ही सही सेंटेंस है कि रिच हैबिट्स विल लीड यू रिच लाइफ। आप अगर महंगी आदतें अगर पालते हैं तो आपको महंगी जिंदगी आपको दिखाई देगी। आप गरीबों वाली आदतें अगर आप रखते हो तो आपको गरीबों वाली ही जिंदगी आपको दिखाई देगी।
तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा अपने गोल के प्रति जो है हमेशा अलर्ट रहिए, क्या करना है। प्रॉब्लम्स आएंगे, उन प्रॉब्लम्स को हमेशा हमको देखना है, हमेशा प्रॉब्लम्स के साथ कैसे टैकल करना है, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो चाहे वो हार्डवेयर हो, ये सब चलता रहेगा। इस बिजनेस के अंदर आए हैं तो तकलीफें रहेंगी, लेकिन उन तकलीफों को बीट करके आप अपना परचम कैसे लहरा सकते हैं। हम पिछले जो समय से जो मैंने यहाँ पर जो कोऑपरेशन जो भी मैंने सीखा एमजीआरडी से, या जो भी अलग अलग मंचों से जो भी हमारे चीज़ें हैं, जो भी हमारे कलीग्स हैं, जो भी मैं सीखता हूँ, मैं उसको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, अपने कमिटमेंट में टिके रहने की कोशिश करता हूँ, जो वादा करता हूँ उसको निभाने की कोशिश करता हूँ। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के काफ़ी एक्साइटेड रहता हूँ, काफ़ी अलर्ट रहता हूँ। कुछ लोग इसको बुरा मानते हैं, कुछ अच्छा मानते हैं, लेकिन मेरा कमिटमेंट मेरे साथ है, तो मैं उस चीज़ को फॉलो करके उसको पालने की कोशिश करता हूँ। और इस वजह से आज के दिन में मैं लगभग 333 जो है मैंने हिट किया है डेली बेसिस पे। और उसका क्या कैलकुलेशन होगा आप लोग लगा लीजिए, मे बी 90, मे बी 92, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कुछ बोलूं उसमें मज़ा नहीं आएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है, ये जो चीज़ हिट हुई है कंसिस्टेंसी के साथ हिट हुई है, एक दिन में नहीं हिट हुई। और आज सिस्टम हमको बार बार पीवीसी मेटा का जो रिवॉर्ड बार बार बोल रहा है, रिवॉर्ड देने वाला है, विड्रॉल देने वाला है। तो देखिए, जो मुझे न्यूज़ अभी तक जो मिली है या जो समझ में आई, मुझे नहीं पता कितनी सच है कितनी झूठ है, मैं उसके ऊपर बिलीव नहीं करता हूँ। जो आएगा वो मेरा होगा, जब आएगा तब। मुझे ऐसा समझ में आया है कि इस महीने थोड़ी सी प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर के अंदर, लेकिन अगले महीने ये सारी चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। आप यहाँ विड्रॉल करेंगे तो आपका पीवीसी मेटा जो है वो आप विड्रॉल करेंगे, विद इन 15 मिनट्स, 10 मिनट्स, 5 मिनट्स आपके अकाउंट में आ जाएगा। चीज़ें मुझे समझ में आई हैं, ये चीज़ें समझ में आई हैं कि आने वाले दिनों में अर्ली बर्ड आपका स्टार्ट होगा। सिस्टम कुछ नई चीज़ें लेकर के आ रहा है। अब ये मुझे नहीं पता कि वो कैसे लॉन्च करेगा, क्या करेगा, क्योंकि पिछले 3 महीने से हम एक चीज़ सुन रहे हैं, जो भी देगा सिस्टम के भले के लिए देगा, लोगों के भलाई के लिए देगा। सब लोग उसका एडवांटेज कैसे उठा सकते हैं, ये सबके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पर हाँ ठीक है, हम यहाँ पर जो भी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, जो भी हम लोग अपना काम कर रहे हैं, अपने दिमाग के हिसाब से चल रहे हैं, और रोज रिसर्च करके अपनी टीम को कैसे हम बेनिफिट करा सकते हैं, इसके ऊपर वर्किंग हमेशा चलती रहती है। हमेशा ये कोशिश रहती है कि हमारी टीम में 0.5% अचीव करने वालों की संख्या बढ़े, 0.75 अचीव करने वालों की संख्या बढ़े। ऐसा भी हो कि उसमें 1% वाले भी आए, ऐसा भी हो कि उसमें बिजनेस बड़ा करने वालों की भी संख्या बढ़े। तो ये सारी चीजें कब होंगी? जब आपका एटमॉस्फेयर पॉजिटिव होगा, जब आप पॉजिटिव होंगे, जब आप उन रिकॉर्ड्स को बीट करेंगे, जब आप उन स्टोरीज को एक्सीड करेंगे, उन स्टोरी को एक्सेप्ट करेंगे, तब जाकर के आपके लोग उन चीजों को एक्सेप्ट करेंगे। आप जब तक उन चीजों की खाली कहानी सुनाते रहेंगे तब तक नहीं होगा। प्रैक्टिकल होता है। आज के वर्ल्ड में सब लोग स्मार्ट हो गए हैं, सबको स्क्रीनशॉट चाहिए। सचमुच हुआ है ना, सचमुच 2000 का उनका डेली का आ रहा है ना, बीएसटी 1000 का आ रहा है ना, 500 का आ रहा है ना, सबको स्क्रीनशॉट चाहिए। स्क्रीनशॉट देखने के बाद हाँ अच्छा इसने किया है, मतलब ये हो सकता है, मतलब हम कर सकते हैं, मतलब पीवीसी मेटा में ऐसे लोग हैं जो धुरंधर हैं, ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर एक बड़ा रिकॉर्ड यहाँ पर बना रहे हैं, ऐसे लोग हैं जो हमारे समझ से बड़ी दूर हैं, हमारे पहुंच से दूर हैं, शायद हम उनसे बात भी ना कर पाए। कुछ लोग फोन ही नहीं उठाते, कुछ लोग बात ही नहीं करते, अननोन लोगों से बात नहीं करते, लॉक करके रखते हैं, जो नाम लिखा हुआ उसी से बात करेंगे। तो सबका अपना अपना क्वालिटी है, अपना अपना टाइम है, किसके साथ शेयर करना है, कब शेयर करना है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन देम। आप भी अपने वजन बढ़ाइए, अपनी वैल्यू बढ़ाइए, अपना क्वालिटी टाइम आपको किसके साथ शेयर करना है, आपको समय कहाँ देना है, किस लिए देना है, उसका क्या रिजल्ट आप चाहते हैं, सब आपको सोचना है, और इसके बाद ही आप एक बड़ा रिजल्ट यहाँ से ला पाएंगे। तो मैं इस गणपति के फेस्टिवल पर जो यहाँ मुंबई महाराष्ट्र में चल रहा है, 10 दिन बड़ी धूम रहती है। कल 5 दिन के गणेश जी का विसर्जन यहाँ पर हुआ, कल 7 दिन के होगा, फिर 9 दिन के होगा, 10 दिन के होगा, 11 दिन के होगा। ये मुंबई महाराष्ट्र में बड़ी धूम है, और भी जगह है, सब जगह चल रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ ज़्यादा है। तो इस फेस्टिवल में मैं यहाँ पर सभी को कहना चाहूँगा कि इस फेस्टिवल के समय जो लोग भी इस
बिजनेस के साथ जुड़े और इस बिजनेस के साथ नई नई कमिटमेंट अगर आप करते हैं तो सभी को इस फेस्टिवल की बहुत बहुत हार्दिक कामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके अंदर एक नया प्रण लें, एक नई मुकाम पे जाने के लिए, एक नए जगह पे पहुंचने के लिए, और इस पीवीसी मेटा के अंदर एक नया स्टेबलाइजेशन, एक नई जगह हिट करने के लिए एक अपने आप से एक कमिटमेंट करें और आगे बढ़ें और सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करने का आप अपने अंदर जो कैपेसिटी है उसको दिखाने की कोशिश करें। इन्हीं बातों के साथ मैं यहीं रुकना चाहूँगा। जो भी कुछ बातें मैंने शेयर की, जो भी अनुभव मेरे पास था, मैंने शेयर किया। आई होप इससे कुछ ना कुछ आपको रास्ता मिलेगा और आगे की दिशा आपको मिलेगी। तो मैं अपनी बातों के साथ मैं यहीं विराम देना चाहूँगा और मैं चाहूँगा सुभाष जी प्लीज़ वेलकम, बहुत अच्छी होस्टिंग आप करते हैं। पप्पू सिंह रावत जी, सॉरी आज हैं पप्पू सिंह रावत जी, तो प्लीज़ आइए बैक टू होस्ट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय पीवीसी मेटा। ग्रेट सुपर शानदार, बहुत जबरदस्त। Bravo, Superb, superb.